अच्छा, आज इसको आगे देखते हैं कि नीचे वाला सेक्शन हम बनाते हैं ये वाला। ठीक है, एक दो चीज़ें इसमें नहीं देखेंगे। तो नंबर 1 तो आप नोट करो, इसका जो फ़ॉन्ट का कलर आ रहा है ना वो ब्लैक नहीं है। ठीक है, इसने पूरी बॉडी के ऊपर एक ही फ़ॉन्ट कलर यूज़ कर रहा है, ये वाला कलर। ये भी प्योर ब्लैक नहीं है, इसके शेड है कुछ ब्लैक का। तो हम इस कलर को हम लेते हैं, इस कलर को देखते हैं कौन सा कलर है। ये कोड है इसका, आई थिंक इसका कोड और इस फ़ॉन्ट का कोड सेम ही है। हेडिंग कलर ये दे रहा है इसको, और इसका कलर कुछ ये आ रहा है, डिफ़ॉल्ट 444। अभी करके देखते हैं इसको अप्लाई है यहाँ पे। इस टेक्स्ट का कलर क्या है? फोर 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 फ़ॉन्ट का जो कलर ये यूज़ कर रहा है ना वो 444 कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे CSS में आता हूँ और बॉडी पे हम पूरी की पूरी बॉडी को यहाँ पे हम कलर दे देंगे 444, जो कि हमारा टेक्स्ट का कलर होगा मेन। ठीक है, जो भी हमारी टेक्स्ट होगी उसके बाद हम किसी को चेंज करना चाहें तो आगे हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने ये वाला सेक्शन बनाना है, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ ये देखनी है कि ये जो हम ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं ना, ग्रीन कलर, ये वाला शेड, ये वाला, फ़र्ज़ करो ये आपने 10 जगह पे यूज़ कर लिया, ये अभी हम 2 जगह पे यूज़ कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आपने ये 10 जगह पे यूज़ कर लिया। अब एक वेबसाइट एक पेज नहीं होता, ये अभी हम सिंगल पेज बना रहे हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं, 10 20 30 भी हो सकते हैं। तो ये कलर आपको CSS आप लिखते जा रहे हो, आपने ये कलर जो है 10 जगह पे यूज़ कर लिया। ठीक है, अब क्लाइंट की डिमांड आ गई कि नहीं जी इस कलर को ना चेंज कर दो, इस कलर को कुछ और कर दो। तो आपको वो 10 जगह या 20 जगह पे जाके उस कलर को चेंज करना पड़ेगा। तो CSS के अंदर एक कंसेप्ट होता है वेरिएबल्स का। प्रोग्रामिंग अगर किसी को थोड़ी बहुत नो हाउ है तो उसमें चीज़ होती है वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका कंसेप्ट और वो जो प्रोग्रामिंग वाली वेरिएबल है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन चीज़ वही होगी। हम क्या करेंगे, इस कलर की ना एक वेरिएबल बना के रख लेंगे। ठीक है, और उस वेरिएबल को हम उस कलर की जगह, नेम की जगह यूज़ करते रहेंगे, और जब भी हमें वो चेंज करना पड़ेगा तो जस्ट हम एक जगह पे चेंज करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन सारी उस कलर की यूसेज पे हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे ऊपर आना है, हमने इससे नीचे आ जाओ, ये इससे ऊपर, यहाँ पे कॉलन रूट, कुछ इस तरह से हमने स्टार्ट करना है। कॉलन रूट, कॉलन और इसके साथ ही रूट, इसके अंदर अब आपने वेरिएबल का नाम लिखना है। वेरिएबल का नाम मोस्टली स्टार्ट होगा डबल, ये माइनस साइन या हैश साइन से, ये जो साइन है। यहां पे मैं देता हूं ग्रीन कलर इज इक्वल टू, कलर का कोड क्या है हमारे पास, ये कलर कोड यहां पे। ठीक है, अब ये मेरे पास एक वेरिएबल बन गई इस कलर की, डबल माइनस साइन और आगे उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, इस तरीके से ये लिखनी है, और उसके बाद आगे उसकी वैल्यू। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आके अब मैं ये कलर यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा वार, और इसके अंदर देखो आपको वो वेरिएबल का नाम शो कर रहा है। वार इसका एक फंक्शन है CSS का। अब यहाँ पे भी मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा वार, और इसके अंदर जितनी भी आपकी वेरिएबल्स होंगी वो शो होंगी, उसमें से आपने जो भी वेरिएबल लगानी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। तो कुछ इस तरीके से हम CSS में वेरिएबल्स बनाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़र्ज़ करो ये कलर ग्रीन से ब्लू होना है। ठीक है, ये 2 जगह पे यूज़ हो रहा है, ये हूवर पे भी यूज़ हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, फ़र्ज़ करो ये कलर 10 जगह पे यूज़ हो रहा था, अब मैंने जस्ट जाके इसको चेंज करना है। इसको फ़र्ज़ करो मैं ब्लू कर देता हूँ, ये वाला शॉकिंग सा कलर रेड कर देता हूँ।
इस तरह से सेव करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी और इसके होवर पे भी खुद ब खुद चेंज हो गया, जस्ट मुझे एक जगह पे चेंज करना पड़ा। इस तरीके से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी वेरिएबल्स बना के रख लेते हैं ताकि वो जो बार बार जहाँ यूज़ हो रही है हम वही वेरिएबल यूज़ कर लें, लेकिन ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ नहीं करते हम। जस्ट इसके साथ कलर्स के लिए यूज़ कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर्स के लिए, मोस्टली कलर्स के लिए यूज़ करते हैं हम, ताकि हमें एक जगह पे चेंज करना पड़े और वो हर जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसको मैं कलर को वापस, इसका कोड जो है क्या है, ये कोड था इसका, तो इसको मैं वापस जो है इस कोड को आ गया, ठीक हो गया। तो वार लिखना और इसके अंदर वेरिएबल का नाम जो आपने रख देना इस तरीके से। अच्छा, अब आगे चलते हैं, हम ये वाला सेक्शन बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने इमेज पहले ही डाउनलोड करके रख ली थी, ये वाली, ये इमेज, ठीक है। और इस इमेज को यहाँ पे हमारे पास ये हमारा कंटेनर में हीरो के नाम से एक डिव बनाई और इसके अंदर 2 डिव्स, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके पास ये टेक्स्ट आ रही है, ये चीज़ आ रही है, और राइट साइड पे ये इमेज आ रही है। तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये हमारी मेन हेडिंग है। जस्ट मैं एक जगह पे एक पेज के अंदर H1 यूज़ करूँगा, इसके बाद दोबारा H1 यूज़ नहीं करूँगा इस पेज पे। और आई थिंक सोल्यूशन के बाद जो है वो BR टैग है, यानी लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जा रही है, ये वर्ड नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, ऐसे ही है। हाँ, इसके बाद एक पैराग्राफ है, इसको भी मैं इसके नीचे एक P टैग लगाता हूँ और इसमें पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और इसके बाद ये एक बटन है, इसको भी छोड़ देते हैं, बस ये बटन बना लेते हैं। इसके लिए भी मैंने HTML बना रखी थी, तो ये बेसिकली A टैग है, क्या है, गेट स्टार्टेड, और इसको हम क्लास देंगे ग्रीन BTN, ऐसे ही बनाई हुई थी ना क्लास हमने ग्रीन BTN की, तो ये हमारे पास ग्रीन BTN बन गया, ठीक है। और ये दूसरी साइड है, यहाँ पे अब हम लगाते हैं इमेज ./assets images हीरो इमेज, ये मैंने कल डाउनलोड करके रख ली थी। और इसको जो है मैं एक क्लास भी लगा रहा हूँ हीरो IMG, तो ये आपकी इमेज लग गई, ठीक हो गया। पहले तो इनको मैं राइट लेफ्ट करता हूँ, इनका जो पेरेंट डिव है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है हीरो, ठीक है, इसके 2 चाइल्ड हैं, 2 डिव्स इसके चाइल्ड हैं, एक में टेक्स्ट है और एक में ये है। तो मैं इस हीरो क्लास को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप इसमें देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी इमेज इधर आ गई और टेक्स्ट इस तरफ आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको ज़रा इंस्पेक्ट करके यहाँ से CSS इसकी करता हूँ। तो मैंने करना क्या है, जो अब ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये 2 डिव्स हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। जो इमेज है ना इसकी विड्थ ज़्यादा है ज़रा, तो इसकी विड्थ को मैं कम करता हूँ। यहाँ पे मैंने .hero-img इसको क्लास लगाई हुई है, इसकी विड्थ जो है मैं परसेंटेज में करता हूँ 80%। देखते हैं ये थोड़ी सी छोटी हो गई, ठीक है। अब इस चीज़ के इसके पीछे मैं बैकग्राउंड कलर लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कितना एरिया कवर कर रही है ये कुछ ये कलर लगाते हैं, ये हमारे पास इतना एरिया कवर कर रही है ये वाली डिव, वो जो हीरो वाली डिव है, ठीक है। अगर आप इसको गौर करो तो ये जो डिव है हमारी, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो फर्स्ट टाइम जब ये लोड, वैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझानी है, ये देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मैं लोड करता हूँ, इसकी जो हाइट है ना वो इक्वल हो रही है हमारे स्क्रॉल बार के, यानी कि नीचे वाले इस पैनल के, इसके बराबर है इसकी हाइट। नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो स्क्रॉल करने पे स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या कर रहे हो,
मोबाइल। नेक्स्ट जो है वो इसके स्क्रॉल करने पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसकी जो हाइट है ना वो कम है। अगर मैं यहां पे लोड करता हूं तो ये जो वो हीरो डिव थी इसकी हाइट कम है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसकी हाइट जो है ना वो 100 VH करता हूं। 100 VH का मतलब है जितनी हमारा ये लोड हो रहा होगा ना इस पे आएगी। अच्छा, यहां पे क्या होगा, इसको ही मैं हाइट कर रहा हूं 100 VH, व्यू पोर्ट के हिसाब से फुल इसकी हाइट हो जाए। लेकिन ये क्या होगा कि यहां पे देखो ये स्क्रॉल बार आपको नजर आ रही है, इसकी हाइट बेसिकली नीचे भी जा रही है। ये देखो मैंने इसकी हाइट की थी 100 VH, तो इसको यहां से लेकर यहां तक होना चाहिए था, लेकिन ये नीचे भी है। नीचे क्यों है, फर्ज करते हैं इसकी जो हाइट है ना इस व्यू पोर्ट की, फर्ज कर लेते हैं वो 1000 पिक्सल है, ठीक है। तो इसने जो है ना अपनी हाइट 1000 पिक्सल कर ली। 100 VH का मतलब है इसने अपनी हाइट 1000 पिक्सल कर ली जब ये लोड हुआ था। लेकिन यहां पे आपके पास कुछ, फर्ज कर लेते हैं ये भी एक डिव पड़ी हुई है, ठीक है। ये फर्ज कर लेते हैं हम 50 पिक्सल है, फर्ज करते हैं, या 100 पिक्सल है। तो अब क्या होगा, ये जो इसकी हाइट है ना वो 1000 पिक्सल और 100 पिक्सल, ये टोटल ये ना 1100 पिक्सल का हो गया, ठीक है। ये जो डिव है हीरो वाली, ये यहां पे ऐसे समझ लें आप 1100 पिक्सल हो रही है, ठीक है। तो लेकिन हमें इसकी हाइट चाहिए जितना ये एरिया है हमारा, जितना हमारा ये एरिया, ये वाला, ये जो एरिया है इस बाउंड्री से नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है, इसकी हाइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पे मैं क्या करूंगा, इसकी हाइट में से इसकी हाइट, वो जो ऊपर डिव है इसकी हाइट को माइनस कर दूंगा। 1000 है ना, ये 100 पिक्सल इसमें वो ऊपर वाली मेन्यू वाली आ रही है, ठीक है। इस डिव ने 1000 ले ली अपनी हाइट, क्योंकि व्यू पोर्ट 1000 पिक्सल का था। जब लोड होता है ना तो व्यू पोर्ट के हिसाब से अपनी हाइट ले लेता है। मैंने शर्त क्या रखी हुई है, इसकी विड्थ हाइट क्या रखी हुई है, 100 VH, व्यू पोर्ट के 100%। अब यहां पे मैंने क्या करना है, मैंने इसकी हाइट को, ये जो मेन्यू है इसकी हाइट को इसकी हाइट में से माइनस करवाना है, तब आपकी ये एग्जैक्ट हाइट बनेगी इधर। अब मुझे इसकी हाइट पता होनी चाहिए, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूं और इस मेन्यू की हाइट देखते हैं हम कितनी है। ये जो हमारे पास डिव है ये वाली, ठीक है ना, इसकी हाइट देखते हैं। तो इसकी हाइट यहां पे आपके पास, ये बल्कि माउस लेके जाऊंगा, आई थिंक ये करवा रहा है, ये तकरीबन 78 पिक्सल आ रही है, वो देख रहे हो 1200 बाय 78 पिक्सल, ठीक है। तो इसकी हाइट जो 78 पिक्सल है इसको मैं माइनस करवाऊंगा इसके 100 VH में से। वो कैसे करूंगा वो आपने देखना है। यहां पे मेरे पास है इसकी हाइट 100 VH, इसमें से मुझे 20 पिक्सल माइनस करवाना है, सॉरी 78 पिक्सल। तो ये दो डिफरेंट यूनिट्स हैं, दो डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास CSS में एक फंक्शन आता है, वो हम यूज करेंगे, CALC, कैल्क के नाम से। इसमें मैं कहूंगा कि इसकी जो हाइट है डिव की वो 100 VH होनी चाहिए, माइनस, क्या हो गया, ये मेरा ख्याल है 100 VH में से 78 PX माइनस कर दूंगा, ऐसे। ये फंक्शन है, क्योंकि दो डिफरेंट यूनिट्स में से माइनस हो रहा है, वो VH है और ये पिक्सल है, ठीक है। तो ये खुद ब खुद उस VH में से 178 पिक्सल को माइनस कर देगा, ठीक है। सेव करते हैं। अब आप इसकी हाइट देखो, अब देखो आपको स्क्रॉल बार यहां पे नजर नहीं आ रही। अब इसकी हाइट एग्जैक्ट इतनी आएगी जितनी इसकी व्यू पोर्ट की हाइट होगी, ठीक है। तो यहां पे इसकी हाइट इस तरह यहां तक हो गई है। अच्छा, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि जब ये लोड होती है ना तो इसकी हाइट इतनी रहती है, अगला सेक्शन इसके बाद नजर आता है आपको। अब इसको सेंटर में, इसका मैं बैकग्राउंड कलर खत्म करता हूं।
ठीक है, अब इसको सेंटर में करते हैं। तो मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, तो इसका अलाइन आइटम्स सेंटर, वर्टिकली सेंटर में करने के लिए तो ये वर्टिकली सेंटर में, और इमेज राइट साइड पे आपके और टेक्स्ट इधर है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे करूँ जस्टिफाई कंटेंट, आई थिंक काम नहीं करेगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि ये इसलिए काम नहीं करेगा, जो ये कंटेंट, ये इमेज है ना, ये अपने अंदर अपनी जो डिव है उसके लेफ्ट पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये इमेज जो है वो अपनी जो डिव है उसके लेफ्ट पे पड़ी हुई है, इसको अपनी डिव के राइट पे करना है हमने। ठीक है, ये जो राइट हमने लिखा हुआ है ना, हीरो डॉट राइट, तो अब मैं ऐसे करता हूं डॉट हीरो डॉट राइट, और इसका जस्ट मैं टेक्स्ट अलाइन राइट कर देता हूं, क्योंकि इमेज जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, वो टेक्स्ट अलाइन से कंट्रोल हो जाएगी। तो ये इमेज मेरी राइट साइड पे आ गई है, जितनी आ सकती है। ठीक है, इसके बाद इसको सेट करते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट का कलर जो है ये उठाते हैं। तो ये इसने एक वेरिएबल, ये देख रहे हो ना, ये वेरिएबल्स, इसने भी वेरिएबल्स बनाई हुई हैं। तो ये वेरिएबल बनाई हुई है इसने हेडिंग कलर, तो हम भी सेम इस तरीके से इसकी एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि बार बार यूज़ होना है और इन फ्यूचर चेंज भी हो सकता है। तो डैश डैश हेडिंग कलर के नाम से मैं इस कलर को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और क्योंकि H1 मेरी जस्ट एक ही है पूरी उसमें, लेकिन फिर भी मैं क्या कहता हूँ, डॉट हीरो के अंदर जो H1 आ रही है, इसका कलर जो है वार डैश डैश, ये अब देखो दो वेरिएबल्स मुझे शो करवा रहा था, हेडिंग कलर मैंने ले लिया, तो ये आपके पास कलर उस तरह आ गया। इसके बाद इसकी फ़ॉन्ट का साइज जो है ना काफ़ी बड़ा है, तो यहीं से हम ले लेते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज 48 पिक्सल किया हुआ है, फ़ॉन्ट वेट, ये चीज़ें हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो हम ये चीज़ें यहीं से अप्लाई कर देते हैं। आप डिज़ाइन, इसको कहते हैं डिज़ाइन स्टीलिंग, कि आप चुरा भी सकते हो, लेकिन तब होता है जब आपको समझ हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसको करने से क्या हुआ कि इसकी जो साइज़ है ना, वो हमारे केस में क्योंकि हमारी विंडो छोटी है तो उसका साइज़ काफ़ी नीचे चल, मैं इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है ना वो कम करता हूँ ज़रा यहाँ पे। तो 45 पे जो है ना ये सही नज़र आ रहा है। BR इसके आगे लगा हुआ है, इसके आगे है, BR ख़त्म कर दें, लेकिन मैंने इस जगह पे दिखाना है। चलो आप ख़त्म करके ट्राई कर लेना, मेरे सेंस में ना ये सही लग रहा है मुझे, जैसे आपको बेहतर लगे आप कर लेना, टेंशन ना लो। अच्छा, इसके बाद इसका मार्जिन बॉटम है और नीचे इसका भी मार्जिन बॉटम आ रहा है, तो इसको जस्ट मैं मार्जिन बॉटम लगा देता हूँ, मार्जिन बॉटम 10px, और जो हीरो के अंदर डॉट हीरो के अंदर P टैग है एक ही पड़ा हुआ है, तो उसका भी मार्जिन बॉटम जो है वो 20px, वो ज़्यादा है, तो उसको मैं अलहदा से लगा रहा हूँ। ठीक हो गया। तो और इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है ना वो भी ज़रा बड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पे मे बी 18 पिक्सल हो, तो हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 18px कर देते हैं। जो पैराग्राफ है हमारे पास यही है, तो ठीक है ऑलमोस्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बटन आ गया, और ये आई थिंक इसने आइकन यूज़ किया हुआ है प्ले वाला, तो इसका भी हम रिमिक्स आइकन हमने लगाया है, नहीं लगाया, तो हम आइकन उठा लेते हैं, रिमिक्स आइकन ये भी हम लगा लें, नीचे भी यूज़ होंगे हमारे पास, तो हम जो है यहाँ से इसका लिंक लगा देते हैं। ठीक हो गया। तो ये अब जैसे ही लोड होगी तो उसकी हाइट एग्जैक्ट इतनी रहेगी। लोडिंग के टाइम पे व्यू पोर्ट की हाइट विड्थ तब चलती है जब लोड हो रहा होता है कंटेंट। जैसे ही लोड होता है तो जितनी हाइट होगी व्यू पोर्ट की, अगर मैं छोटी कर दूं तो इसकी हाइट जो है वो छोटी आएगी।
तो ये जो हमने फार्मूला लगाया है इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो भी हाइट आए उसमें से 78 को माइनस कर देगा, क्योंकि मेरी जो मेन्यू का साइज है वो 78 है। यार ये रिमिक्स को क्या हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा। ठीक हो गया, इसका हम लिंक लगाते हैं। अपनी CSS के ऊपर लगाना है ये, क्योंकि हमने इसकी स्टाइलिंग जो है अपनी CSS में करनी है, तो वो नीचे होनी चाहिए। अच्छा जी, इसमें प्ले का आई थिंक आइकन था, अगर हो तो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ ये आइकन है, और इसको हम यहाँ पे ए टैग href कहीं नहीं जा रहा ये, और ये आइकन क्या लिखा हुआ है, क्या पूछना है, वॉच वीडियो, तो इसको मैं वीडियो BTN के नाम से क्लास लगा रहा हूँ। ठीक है, और ये प्ले का, इसमें ऑलमोस्ट जो है वो चीज़ें वही वाली यूज़ हो रही हैं, बस उसका बॉर्डर नहीं है, वो जो ग्रीन बटन था हमारा, अगर मैं इसकी सारी चीज़ें ले आऊँ यहाँ से, और बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आई थिंक सेम ही था। अच्छा, कलर इसका वाइट किया हुआ है हमने। तो ये फ़ॉन्ट का जो आइकन है इसमें उसका साइज़ ज़रा बड़ा करना है, बल्कि इसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी आई थिंक बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, इस आइकन को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, तो इसके अंदर जो आई टैग पड़ा हुआ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है 30px कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे। अब यहाँ पे देखो मैंने इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा किया है, तो आपको ये अलाइनमेंट ख़राब होती नज़र आ रही है, देख रहे हो, ये फ़ॉन्ट ऊपर नीचे हो रही है। तो मैं जस्ट इसको क्या कर सकता हूँ, इसका मैं एक तो साइज़ ज़रा कम कर दूँ, 18 ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, अब ये ऊपर है टेक्स्ट आइकन और ये नीचे है, तो इसको जस्ट मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। और अच्छा, वो इनलाइन से हट गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सॉरी अलाइन आइटम सेंटर करना था मैंने। अब जैसे ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया ना, तो वो अपने इनलाइन लेवल से हट गया है, देख रहे हो, क्योंकि ये जो ए टैग है पहले ये इसके आगे आ रहा था क्योंकि इनलाइन था, तो वो इस चीज़ से हट गया, क्योंकि डिस्प्ले की फ्लैग जो है वो हम एक ही वैल्यू दे सकते हैं, या इनलाइन ब्लॉक होगा या इनलाइन होगा, या फिर ब्लॉक होगा, या फिर डिस्प्ले नन होगा, या डिस्प्ले फ्लेक्स होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बेहतर तरीके से कुछ ऐसे हल कर लेते हैं। इसको मैं कट करता हूं और इसको एक डिव में रख लेता हूं, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं CTAs, कॉल टू एक्शन बटन्स। CTA होता है कॉल टू एक्शन डॉट CTA, और इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूं, और गैप इसका px, और इसके अंदर अच्छा यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक डिव बनाई है। चलो यहाँ पे एक चीज़ और आपने सीखनी है, एक डिव बनाई है, ठीक है, और इसको मैंने फ्लेक्स दिया, और इसके दरमियान में इसके अंदर मेरे पास दो बटन्स यानी कि ए टैग्स हैं, ठीक है।
तो जैसे ही इसको अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर दूँ ज़रा, जस्टिफाई अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक हो गया। तो ये आपका नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी ये जो सेकंड ए टैग है इसका जो अलाइनमेंट है इसकी, मतलब टेक्स्ट की और वो जो आइकन है इसकी सेंटर नहीं है, ठीक है। अब मुझे या तो मैं इसको क्लास दी, वैसे मैंने क्लास दी हुई है, या आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो BTN, ठीक है, जस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर और गैप इसका 10px, गलत जगह पे कर रहा हूँ, ये आई टैग है, यहाँ पे करना था मुझे वीडियो। ये आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों का एक पेरेंट बना के उसको अलाइन कर लिया फ्लेक्स के थ्रू, क्योंकि नेक्स्ट वाले को मैंने फ्लेक्स लगाना था, तो अगर जैसे मैं फ्लेक्स लगा रहा था वो इनलाइन से हट जाता था, तो एक पेरेंट बना के उसको फ्लेक्स कर दिया और इस चाइल्ड को भी फ्लेक्स लगा के आइकन और टेक्स्ट को एक लाइन में कर दिया। अच्छा, इसके बाद इनमें जो गैप आ रहा है इसको मैं कम कर देता हूँ 7 पिक्सल, थोड़ा सा ये 7 हो गया, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर और बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हो। कलर इसका ग्रीन है, ये जो आई टैग है इसका कलर जो है वो हमने वार और ये वाला ग्रीन, क्योंकि ये कलर ग्रीन कलर में यही कोड यूज़ हो रहा है, अपने तरफ से और नए कोड नहीं डालने, वो यही कोड को ही वो ग्रीन कलर के तौर पे यूज़ कर रहा है। जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर है सेम आ रहा है, कंसिस्टेंसी कलर्स के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, यहाँ पे ये एनिमेशन हम बनाते हैं, ये वाली एनिमेशन, ठीक है, ये एनिमेशन बना के ही आगे चलते हैं। तो इस एनिमेशन के लिए मैं बिल्कुल यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा मैं इधर कमेंट भी लिख रहा हूँ, इसे मैं कह रहा हूँ बाउंस एनिमेशन। तो ऐड की फ्रेम, ये देख लो एनिमेशन, इधर मुझे इसका नाम देना है बाउंसिंग, जो भी नाम दूं, और इसके बाद फ्रॉम और इसके बाद टू। अब इसमें हो क्या रहा है, एनिमेशन को अगर आप देखो तो रियल साइट में थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जाता है और नीचे आ रहा है, कंसिस्टेंट इस तरीके से बाउंस हो रही है ये इमेज। तो हम क्या करते हैं, टॉप मूवमेंट करनी हो, अगर एलिमेंट को मूव करवाना हो तो कैसे करते हैं, कल ही हमने पढ़ा है, ट्रांसफॉर्म, वैल्यू क्या है उसकी, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, इस तरह मूव कर रहा है। तो मैं यहाँ पे -20px करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट x वापस आ जाए 0px पे। देखते हैं इसको अगर एडजस्ट कर लेंगे फिर। और इस इमेज को हमने क्या नाम दिया हुआ था, हीरो IMG लिखा हुआ था आई थिंक, ये वाली। तो यहाँ पे एनिमेशन नेम, ठीक है, क्या नाम था, BOUNCING, बाउंसिंग। और एनिमेशन ड्यूरेशन, तो मैं कहता हूँ 2 सेकेंड, स्लो चलानी है हमने बहुत, 3 सेकेंड। और एनिमेशन काउंट, इटरेशन काउंट, इन्फिनिट, चलती ही रहे, इनफिनिट। और एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट, नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाए, नीचे जाए, यानी इस तरीके से दोनों साइड पे ये अल्टरनेट हो। तो देखते हैं कि हमारा ये कुछ एक्सपेरिमेंट, वाह, पहली ट्राई में मेरा ख्याल बेहतर हो गई है, ठीक है। ड्यूरेशन ज़रा ज़्यादा कर दिया तो स्लो बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ड्यूरेशन मैं इसको 2 सेकेंड करता हूँ। और इसके अंदर हाँ एक चीज़ और करनी है, एनिमेशन और टाइमिंग फंक्शन, ईज इन आउट,
ये देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। ईज इन आउट का मतलब है कि शुरू में भी स्लो चलेगा, ठीक है ना, एक चीज चल रही है यहां से स्लो फिर तेज फिर स्लो, स्लो फिर तेज फिर स्लो, ठीक है, एंडिंग भी स्लो स्टार्टिंग भी स्लो, दरमियान में थोड़ी सी तेज। ईज इन आउट, ईज इन भी और आउट भी, इस तरह से कुछ देखना आपने। तो ये मेरा ख्याल काफ़ी बेहतर लग रही है। बहरहाल बाकी आपने कोई इसकी चेंजेस करनी हो आप खुद एनिमेट करके देख लेना। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले सेक्शन पे। अब यहां से हमने सेक्शंस स्टार्ट करने, ये वैसे हेडर का हिस्सा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं इसको एक अलहदा सेक्शन बनाता हूं। अब जरा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर आपने समझना है, आगे जो अब स्ट्रक्चर बनेगा सब का किस तरह से बनेगा फुटर तक। अब ये हमारा था हेडर का एरिया, ठीक है, ये हेडर का हमने टैग स्टार्ट किया था, तो उसको यहां पे अब क्लोज कर देंगे। अब आगे चलते हैं, यहां तक हमारा हेडर का एरिया है। इसको मैं ये फर्ज कर लेते हैं, इसको मैं सर्विसेज कह देता हूं, सर्विसेज का है तो कुछ इंट्रो कह देता हूं इस सेक्शन को। अब यहां पे आपने HTML का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये हेडर आपका खत्म, ठीक है, नीचे आ जाओगे यहां पे, जरा मैं जगह आपके लिए खोल रहा हूं। तो यहां पे मैं इसको कुछ कमेंट्स लिख देता हूं, और ये क्या था, इंट्रो सेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद से जब भी आपने सेक्शन बनाना है ना, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, एक और हम यहां पे सिमेंटिक टैग पढ़ेंगे सेक्शन का। सेक्शन जैसे हेडर था, नैव था, इसी तरह सिमेंटिक टैग है सेक्शन, सेक्शन ओपन सेक्शन क्लोज, ठीक है। अब ये आगे जो भी सेक्शन बनेगा ना, तो ये स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है, सेक्शन, और हर सेक्शन को एक आईडी देंगे हम, ठीक है। मैं इसको दे रहा हूं इंट्रो। इसके बाद डिव क्लास कंटेनर, अब आपने अपनी डिव्स बनानी है, ठीक है। सेक्शन, सेक्शन के अंदर आईडी, सेक्शन को आईडी, आईडी के अंदर आपका कंटेनर, क्योंकि कंटेंट हमारा कंटेन है, सेक्शन हमारा फुल विड्थ पे जाएगा, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं सारे, अभी आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। और इसके अंदर फर्ज करें मैं कुछ पी टैग, एक वैसे ही लॉरम 100 टैग, जस्ट आपको सेक्शन का आइडिया देने के लिए। तो यहां पे आपके पास स्क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे आपके पास ये आ रहा है। अब जो ये सेक्शन है ना आपका, ये ऐसे आपको सही समझ आएगा, इंट्रो बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, और जो हमारा कंटेनर था बैकग्राउंड कलर गोल्ड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चल रहा है, ये ऊपर वाले को इग्नोर करो। तो ये सेक्शन कंटेनर यहां तक है, सेक्शन हमारा फुल विड्थ पे जा रहा है, सेक्शन भी ब्लॉक लेवल है, जैसे डिव है हमारे पास वैसे ही है, उसके अंदर एक कंटेनर रखा हुआ है हमने, क्योंकि वो कंटेनर दोनों को लगा हुआ तो बैकग्राउंड कलर मैच हो गया, ठीक है जी। तो ये सेक्शन का ये काम होगा। कंटेनर को मैं यहां से खत्म कर रहा हूं, सेक्शन को भी फिलहाल यहां से खत्म कर रहा हूं। अच्छा, जो भी अगर आप नोटिस करोगे इस वेबसाइट में, सेक्शन जो है दूसरे सेक्शन से अलहदा हो रहा है, देख रहे हो कितना स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो ये पैडिंग्स के तौर पे ये देखो, ये सेक्शन पे सर्विसेज का सेक्शन आ गया, इसके दरमियान भी गैप है, ये गैप्स आपने जरा ध्यान से फिल करने हैं, ये देख रहे हो हर सेक्शन में गैप आएगा ताकि वो सेपरेट लगे दूसरे से। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो हैं? तो सेक्शन जो है वो दूसरे सेक्शन से सेपरेट लगे। तो इसके अंदर मेरे पास 3 डिव्स हैं, ठीक है। यहां तक कंप्लीट करते हैं, फिर हम खत्म करते हैं, इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक बनाना है, बाकी तो कॉपी पेस्ट है। तो ये 3 डिव्स हैं मेरे पास। तो कंटेनर के अंदर मैं डिव क्लास इंट्रो पेरेंट का नाम से एक डिव बना रहा हूं, ठीक है, जिसको फ्लेक्स लगाऊंगा, और डिव क्लास इंट्रो बॉक्स के नाम से मैं इसे दे रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर ये 3 होंगे हमारे पास, एक का कंटेंट रख लेते हैं, बाकी कॉपी पेस्ट, एक आइकन है, एक हेडिंग है, और नीचे एक टेक्स्ट है, ठीक है। आइकन के लिए मैं रिमिक्स आइकन यूज करता हूं,
और ये क्या चीज़ है जी, कुछ ये आई थिंक चार्ट टाइप कुछ है ये, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, आइकन के पीछे टाइम ज़ाया नहीं करना आपने, तो मैं यहाँ से कुछ भी ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, ज़्यादा सर्चिंग करने से गुरेज ही करना है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। फर्स्ट वाला, ये वाला, मैं जस्ट ये देख रहा हूँ कि ये इस तरह का, अगर हमें इसे कुछ कहते हैं, मेरा नाम जहन में नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, पल्स, अच्छा पल्स, ठीक 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 ठीक, हाँ ज़बरदस्त ये चीज़। तो यहाँ पे मैं इस आइकन को पेस्ट कर रहा हूँ, इसके नीचे हेडिंग, यहाँ पे मैं H3 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है कार्ड, ये 3 कार्ड, हम इसे कहते हैं कार्ड, CARD कार्ड, ये 3 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो इसकी क्लास भी मैं चेंज करके CARD कार्ड, इंट्रो कार्ड, इसके अंदर एक आपके पास आइकन और इसके अंदर एक H3। अब ये कंसिस्टेंट चीज़ें रखनी है, जैसे इस कार्ड की हेडिंग, इसकी भी H3 रखेंगे, फिर हम इनकी भी H3, इनकी भी हेडिंग अगर आ रही होगी तो H3, तो इस तरीके से हम चलेंगे। साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो कार्ड, हेडिंग और नीचे एक पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन 10 वर्ड्स पे है। क्या क्या तो यहाँ पे मैं, अच्छा ये तो हेडिंग है हमारी, तो यह मैं कहता हूँ इंट्रो 1 और P टैग लोरम 10 टैग, ठीक हो गया। तो ये आपका एक कार्ड बनेगा, ठीक है, नीचे आपको ये नज़र आ रहा है। अभी इसकी सेटिंग करते हैं, तो इसको मैं 3 दफ़ा, इस कार्ड को, इंट्रो कार्ड की डिव को 3 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जस्ट आइकन चेंज कर रहा हूँ मैं, बाकी चीज़ें आप खुद चेंज कर लेना। तो ये एक आइकन है, कैलेंडर का आइकन लगा हुआ है, ठीक है। इसी में से कुछ और उठा लेते हैं, यहाँ से कोई आइकन ले लेते हैं, लाइक में ये पियानो का पता नहीं क्या चीज़ है ये, तो दूसरे में मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, और थर्ड जो है वो कैलेंडर है। ठीक है, तो 3 हमारे पास ये डिज़ाइन आ गए, बॉक्सेस या कार्ड्स आ गए। तो अब इनकी CSS करते हैं। तो यहाँ पे जो इनका तीनों का पेरेंट है, उसका नाम इंट्रो पेरेंट मैंने रखा हुआ है, तो इसको जाके मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ। ये एनिमेशन जो है ये हम एंड पे रखते हैं मोस्टली, तो यहाँ पे मैंने इसको टारगेट किया और इसको मैंने करना है डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि वो 3 अंदर वाली एक लाइन में हो जाए, ठीक है। और ये आपका डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसको मैं पैडिंग देता हूँ। पैडिंग कहाँ से, टॉप बॉटम से, ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस बने इनका। तो मैं टॉप बॉटम से ना इसको मैं दे रहा हूँ ऑलमोस्ट 100 px और राइट लेफ्ट से 0, ठीक है। ये इस तरह 100 पिक्सल नीचे से, 100 पिक्सल ऊपर से, ठीक है। अच्छा, अब इनकी हम विड्थ और ये इसको ज़रा कंट्रोल करते हैं थोड़ी सी, इसे यहाँ से हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये है, इसमें हम देते हैं गैप 20 पिक्सल, ठीक हो गया। 20 का हम बढ़ा के कम ज़्यादा कर लेते हैं, क्या हो गया इसको, तो इसमें मैंने गैप दे दिया, ठीक हो गया। और बस इनमें और क्या है, बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, वो डिव्स का है। पेरेंट में ये 2 चीज़ें ही हैं, गैप और पैडिंग, बस जस्ट गैप यहाँ पे रह गया, गैप 20 px, ठीक है।
आगे फिर इसकी जो चाइल्ड हैं इंट्रो पेरेंट के अंदर जो क्या नाम है इंट्रो CRD कार्ड का बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे सा यूज़ हो रहा है, तो इस कलर को हम यहाँ से देख लेते हैं। इसने ट्रांसपेरेंसी कम की हुई है इसकी ना, कलर वो नहीं किया हुआ, लेकिन हम यहाँ पे कलर ही यूज़ करते हैं। कलर रेड फर्ज करते हैं। जस्ट मैं इसका ये इनेबल करने के लिए यहाँ से मैंने इसका ये कलर बनता है बैकग्राउंड कलर। ये देखते हैं अगर ये सही नज़र आता है तो। नज़र आ रहा है कुछ लाइट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसे एक पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं, तो आप इसको एडजस्ट कर लेना अपने मुताबिक। तो मैं कुछ यहाँ पे रख रहा हूँ F2 पे। यही कलर हम फिर आगे भी यूज़ करते रहेंगे और इसकी वेरिएबल बना लेंगे नेक्स्ट चल के, ठीक है जी। F2 यूज़ कर रहा हूँ और इसके बाद इसमें पैडिंग देते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं कार्ड की। पैडिंग्स टॉप बॉटम से ज़्यादा है, लेफ़्ट राइट से कम है। तो पैडिंग तो मैं 40 पिक्सल टॉप बॉटम से सॉरी पैडिंग 40 px और 20 px। क्या वजह है लिखा क्यों नहीं जा रहा, सेव करते हैं। तो पैडिंग 20 px और 40 px और 20 px, ठीक है। कुछ ऐसे मुझे लग रही है, ठीक हो गया। ये पैडिंग लगाते हैं इनको। डिज़ाइनिंग जो है ये ज़रा टीडीएस वर्क होता है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती हैं। मैं वहाँ से ये चीज़ें कॉपी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने के किस तरीके से देख के कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के हम ये वेबसाइट्स नहीं देंगे आपको, फिर डिज़ाइंस मिलेंगे, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी। तो इसकी अब इनको स्टाइलिंग करते हैं। तो ये आइकन है, इसका कलर ग्रीन है और हेडिंग का कलर जो है वो डार्क है और नीचे टेक्स्ट कलर है और नीचे मार्जिन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने इस क्लास को इंट्रो कार्ड को कॉपी किया और इसके अंदर जो आई टैग्स हैं उनका कलर जो है सबका वार ग्रीन कलर और फ़ॉन्ट साइज़ 40 px, काफ़ी बड़े हैं वो। तो यहाँ पे हम उनको देखते हैं कुछ इस साइज़ में आ गए, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। नीचे इनके मार्जिन लगा दें और इनको मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि मार्जिन बॉटम लगाऊंगा लगेगा नहीं। 20 पिक्सल, ठीक हो गया। इसी तरह इसमें जो हेडिंग है, ये जो कार्ड है इसके अंदर H3 जो पड़ी हुई है, मार्जिन बॉटम आई थिंक 15 पिक्सल, ठीक हो गया। और आई थिंक बहुत है ये, ठीक है। इसको ज़रा देख लें एक दफ़ा। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ऑलमोस्ट ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं इनके ऊपर माउस लेकर आता हूँ, एक तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, और हेडिंग का कलर भी ग्रीन हो जाता है। अब ये चीज़ करते हैं, इसको फाइनल करते हैं। तो इनमें गैप भी वैसे ज़्यादा है, 20 की जगह मैं इधर 20 की जगह 25 कर देता हूँ, तो आप एडजस्ट कर लेना। अच्छा, अब जैसे मैं इनके ऊपर माउस लेके आऊँगा, कर्सर जो है वो हाथ के निशान में चेंज हो रहा है और ये डिव जो है पूरी की पूरी थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ रही है और हेडिंग का कलर भी ग्रीन हो रहा है। अब ये हूवर इफेक्ट इसके ऊपर लगाते हैं, डॉट इंट्रो के ऊपर जब माउस आएगा, अब मैं इसको टारगेट कर रहा हूं। अच्छा, ये यहां से ये चीज टारगेट करूंगा, ये ऐसे दोबारा लिखता हूं। मैंने कहा कि जब इंट्रो कार्ड के ऊपर माउस आए
ठीक है, एक तो पहले मुझे इसका कर्सर पॉइंटर करना है, ये मुझे अलहदा करना पड़ेगा। दोबारा लिखता हूं मैं, इंट्रो कार्ड के ऊपर जब माउस आए तो इसके अंदर जो H3 पड़ी है उसका जो कलर है वो वार ग्रीन हो जाए। ये देख रहे हो, पेरेंट से चाइल्ड को टारगेट कर रहा हूं, यानी मैंने कहा वो जो डिव है इंट्रो कार्ड वाली, उसके ऊपर जब माउस आए तो उसका चिल्ड्रन है H3, उसका कलर चेंज हो जाए। पहले तो ये करते हैं, तो ये देखो, ठीक है। और इनके ऊपर ट्रांजिशन भी लगी हुई है, जरा लाइट सा ये हमने लगानी है यहां पे H3 के ऊपर ट्रांजिशन, और ऑल कर रहा हूं, 0.1s कर रहा हूं और ईज कर रहा हूं, ठीक है ये। अच्छा, दूसरा अब ये ऊपर की तरफ भी हो रहा है थोड़ा सा, तो यहीं पे हमें ये नहीं, H3 को नहीं करना, सॉरी, ये जो यहां पे बॉक्स जो है, ठीक है, वो जो इंट्रो कार्ड वाला बॉक्स है एक, उसके ऊपर जब माउस आए तो वो ट्रांसलेट वाई एक्सिस में थोड़ा सा माइनस ऊपर की तरफ जहां पॉइंट पे पड़ा हुआ है वहां से नीचे आना है या लेफ्ट जाना है, पॉजिटिव नंबर, उसके ऑपोजिट जाना है, इधर जाना है, या आपने ऊपर जाना है तो नेगेटिव नंबर। तो 10px जब इसके ऊपर माउस आए तो ये वाला एंगल उसका ऊपर की तरफ उठ जाए थोड़ा सा, यानी डिव जो है वो ऊपर हो जाए, ये देखो। लेकिन अभी इसमें ट्रांजिशन रहती है, तो ये जो डिव है ये वाली, इसको अलहदा से हमने कहाँ पे किया है, टारगेट कहीं नहीं किया, इस डिव को ये किया हुआ यहाँ पे, ट्रांजिशन ऑल 0.5s ईज, ठीक है। अब देखो कलर भी चेंज हो रहा है हेडिंग का, और ये डिव जो है वो ऊपर की तरफ भी जा रही है, ठीक है। यानी उस कार्ड को मैंने टारगेट किया, कॉलन हुवर के जब उसके ऊपर माउस आए तो ट्रांसफॉर्म उसका ये वाले एंगल पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाए, ठीक है। और ट्रांजिशन उस पर लगा दी ऑल, कि जो प्रॉपर्टी भी इसके हुवर पे चेंज हो रही है उसमें थोड़ा डिले आ जाए, ताकि वो आपको एनिमेटेड सा नजर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये चीज ठीक हो गया। तो ये हमने यहाँ पे एनिमेशंस भी ऐड कर ली, हमने यहाँ पे कार्ड भी बन गया हमारा। कल हम इसका नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे कि ये कैसे बनाना है इंशाल्लाह। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट नीचे तक ये जो चीज़ आ रही है ये भी बनाएंगे, ठीक है, और ये भी बनाएंगे, और ये सारा तकरीबन इसमें पूरी साइट ही कंप्लीट करेंगे। एक मैं आपको साइट कंप्लीट बना के दूंगा ताकि आपको पता लगे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, फिर आगे आप लोग खुद बनाया करोगे। जस्ट आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे और फिर उसके बाद आपने खुद बनाना है। तो ये मैं आपको यहाँ तक हमारा हो गया। कल इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट जो है इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी दिन लगते हैं 2-3 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे।